आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, असित नाथ मेरा नाम है और आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। एक बड़ी राजनीतिक खबर है बिहार से। कन्हैया कुमार को आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कम्युनिस्ट नेता और अभी वो कांग्रेस में है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी के ही टिकट पर, सीपीआई के टिकट पर, और चुनाव हार गए थे। फिर कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और वहां भी वो चुनाव हार गए। फिर भी कांग्रेस ने उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। बिहार कांग्रेस के कई लोग चाहते थे कि चूंकि वो बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं कन्हैया कुमार, तो लोग चाहते थे कि भाई कन्हैया कुमार की कोई भूमिका बिहार में तय की जाए। कन्हैया कुमार और उनके समर्थक चाहते थे कि नहीं, उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर रहे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका तय कर दी। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो, कम महत्व की हो, यह अलग बात है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका रही। फिर भी कांग्रेस का एक धड़ा, बिहार कांग्रेस का एक धड़ा चाहता रहा कि वो बिहार में उनकी सक्रियता बढ़े, वो बिहार में समय दें। इसी बीच कांग्रेस के लोग ये कहते रहे कि नहीं भाई, लालू प्रसाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कन्हैया कुमार बिहार आए, क्योंकि वो एक युवा चेहरा है और लालू जी नहीं चाहते हैं कि युवा चेहरों की संख्या बिहार में बढ़े। उनके बेटे तेजस्वी एक युवा चेहरा है, तो उनको टक्कर देने वाला कोई ना आ जाए, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चिराग पासवान को लेकर लालू जी की सोच कुछ अलहदा है, पूरी राजनीतिक जमात की सोच कुछ अलहदा है। तो तेजस्वी को टक्कर, चिराग भाई एक युवा चेहरा है, पहले से ही मिल रही है, तो एक और युवा चेहरा आ जाए नया। और भी कई लोग हैं, सम्राट चौधरी जी हैं यूथ फेस, तो कई लोग हो जाएंगे, तो ज़्यादा टक्कर उनको मिल जाएगी। तो वो रोकने की शायद कोशिश लालू जी करते रहे हैं कि कन्हैया कुमार की बहुत भूमिका बिहार में ना हो, और इसीलिए कांग्रेस उनकी कोई भूमिका तय भी नहीं कर पा रही थी। इधर कई बड़ी घटनाएं हुई। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की बुरी गत हुई एक बार फिर, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा वोट परसेंट बढ़ गया। कांग्रेस ने बिहार में प्रयोग यह किया कि कांग्रेस ने बहुत ही जल्दी और बिहार प्रभारी, पार्टी के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश को चलता कर दिया, बहुत जल्दी चलता किया, और उनकी जगह कृष्णा अल्लावरू को लाया। बताया जाता है कि कृष्णा अल्लावरू किसी के बहुत दबाव में नहीं रहते। इतना ही नहीं, कृष्णा अल्लावरू अपने इर्द गिर्द मंडराने वालों की संख्या बहुत बढ़ने नहीं देते। ये भी नहीं कि वो मंडराने वालों की सुझाव पर ही सारा काम करते हैं। तो कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद एक अपडेट ये है कि कन्हैया कुमार की बिहार में भूमिका बढ़ा दी गई है, और कन्हैया कुमार को कहा गया है कि आप बिहार में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के सहयोग से यात्रा कीजिए, जिलों में जाइए, युवाओं से मिलिए, कार्यक्रम कीजिए युवाओं के बीच। कन्हैया कुमार की सक्रियता से अब क्या क्या कांग्रेस में हो सकता है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, इसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार जाति दरअसल ब्राह्मण जाति की ही एक उपजाति है। हालांकि इस पर लेके कई लोगों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आप अनेक पुस्तकों को पढ़िए, और कुछ किताबें तो रखी हुई हैं। बनारस से बहुत पहले प्रकाशित एक किताब में इस बात का जिक्र है कि कैसे ब्राह्मण से ही एक उपजाति बनी भूमिहार। लेकिन बहुत लोग भूमिहार को अलग जाति मानते हैं। खुद भूमिहार भी ब्राह्मण और भूमिहार के बीच राजनीतिक टकराव, कई भूमिहार राजनेता भी बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक जमीन बची रहे। मतलब अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आप इस जाति में भी देखिएगा तो कई किस्म के गतिरोध हैं, और वो सिर्फ कुछ नेताओं ने पैदा किए। मतलब किस तरह से खुद ये लोग राजनीतिक तौर पर कमजोर हुए, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये कुछ नेताओं ने बस अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी सीट बचाए रखने के लिए ब्राह्मण जाति को भी कई भागों में बांट के और आपस में लोग लड़ते रहे और कमजोर हुए। तो अखिलेश प्रसाद सिंह आते हैं भूमिहार ब्राह्मण जाति से, और कन्हैया कुमार भी भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं।
अब ये एक बात चर्चा में आ गई कि भाई कांग्रेस में भूमिहार फेस कौन होगा। ये तमाम राजनीतिक दलों का संकट है, कांग्रेस का भूमिहार चेहरा कौन होगा। अखिलेश प्रसाद जी चाहते हैं कि नहीं, पूरे बिहार में कांग्रेस की तरफ से भूमिहारों के नेता वो रहे। अब एक कन्हैया कुमार अगर आ गए, और कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति में ठीक ठाक पैठ, अच्छा भूमिहार ब्राह्मणों में उनके फॉलोअर्स ठीक ठाक हैं कन्हैया कुमार के, तो निश्चित तौर पर जितना भी डेंट मारेंगे वो मारेंगे अखिलेश प्रसाद सिंह को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस का एक धारा यह भी कहता है कि खुद अखिलेश जी ही नहीं चाह रहे थे कि कन्हैया कुमार की सक्रियता बिहार में हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कन्हैया कुमार की सक्रियता बढ़ा दी, और यह हुआ कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद। अगर कन्हैया कुमार की यात्रा हो जाती है, जो कि नेतृत्व चाह रहा है, कोई अड़चन ना आती है या किसी के दबाव में यात्रा रोक नहीं दी जाती है, तो कांग्रेसियों की ही चर्चाओं को अगर सही मानिए, या राजद के नेताओं की ही चर्चाओं को अगर सही मानिए, ये जो आपस में चर्चा होती रहती है, कन्हैया कुमार को तो लालू प्रसाद भी डिसलाइक करते हैं, ऐसा खुद ये लोग मानते हैं। इसमें सच्चाई क्या हम नहीं जानते, लेकिन मानना है कि नहीं, लालू प्रसाद जी नहीं चाहते कि कन्हैया की सक्रियता बढ़े, इससे तेजस्वी यादव की चुनौतियां बढ़ जाएंगी, और कन्हैया कुमार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। तो क्या गठबंधन पर भी असर पड़ेगा और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी असर पड़ेगा? और जो नए प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, क्या वो इन सब चिंता से खुद को दूर रख रहे हैं कि इसकी फिक्र नहीं करनी, नेतृत्व को आगे लाना है या नए लोगों को आगे लाना है, इस पर वो काम कर रहे हैं? तो चुनाव से पहले क्या होगा? अगर कन्हैया कुमार बहुत सक्रिय हो जाते हैं और चर्चाओं को सही अगर मान लें कि लालू जी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में लालू जी बहुत हद तक शीर्ष नेतृत्व को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। ये पहले भी वो कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि बिहार कांग्रेस किसी और राह चल रही होती है, लेकिन दिल्ली में वो सीधे किचन में बुला लेते हैं, मटन बनवाने लगते हैं और वहां से फैसले करवा लेते हैं। तो अगर वहां से वो फैसले करवाने में सफल हो गए, तब तो कृष्णा अल्लावरू या बाकी लोग या कन्हैया कुमार चाहे जो भी प्रयास करे, होगा वही जो लालू जी चाहेंगे कांग्रेस में। और अगर वहां से वो फैसले करवा लेने में सफल नहीं हो पाते हैं लालू जी या कृष्णा अल्लावरू शीर्ष नेतृत्व को माफ कीजिएगा, ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि नहीं, कुछ अलग करने दीजिए, तब इस गठबंधन में आएगी खटास। सूचना तो ये भी है कि 45-50 के बीच कुछ सीट मिलने जा रही है कांग्रेस को, 70 सीट इस बार नहीं मिलने जा रही, ये पहले से लगभग इन लोगों ने तय कर रखा है। लेकिन कन्हैया कुमार की भूमिका को लेकर अगर लालू जी नाराज हुए, तो फिर इस गठबंधन में आएगी खटास, और इस गठबंधन में अगर खटास आती है तो दोनों दलों के कार्यकर्ता, भले ही गठबंधन बना रहे, लेकिन दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। या फिर अगर कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी बढ़ जाती है, मतलब एक खेमा जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को पसंद करता है वो अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ आ जाए, और वही एक खेमा तो वो भी है जो कन्हैया कुमार की भूमिका चाह रहा था, वो खेमा कन्हैया कुमार जी के साथ खड़ा हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आंतरिक गुटबाजी बढ़ेगी, और आंतरिक गुटबाजी किसी भी संगठन को कमजोर करती है। तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरे मन के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएगी। मतलब कुल मिला जुला के अभी जो इंडी गठबंधन का सीन है वो ये है। अच्छा, कन्हैया कुमार को लेकर वाम दल भी सहज नहीं है, जो इंडी गठबंधन में है यहां बिहार में, सीपीआई छोड़ के कांग्रेस में आए थे कन्हैया कुमार, तो वाम दल भी बहुत सहज नहीं होंगे। तो कन्हैया कुमार की भूमिका बढ़ने से, बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की भूमिका बढ़ने से लालू जी, वाम दल और खुद कांग्रेस का भी एक खेमा असहज होगा। कांग्रेस एक बड़ा रिस्क ले रही है, इसमें संदेह नहीं है, हालांकि उसे भविष्य के लिए लीडरशिप तो तैयार करनी है, तो ये सारे दलों को करना भी चाहिए। लेकिन क्या सबको खुश करने के चक्कर में खुद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, या थोड़ी नाखुशी बर्दाश्त करके कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगी? कांग्रेस को अब ये तय करना पड़ेगा।
और कांग्रेस अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि क्या सबको खुश करने के चक्कर में खुद का सत्यानाश कर लेना है या कुछ लोगों को नाखुश करके भी खुद को खड़ा कर पाने की जमीन तैयार कर लेनी है। तो ये राजनीति कुछ दिन में देखने को मिलेगी। देखते हैं कि इंडी गठबंधन का क्या हश्र होता है या फिर अकेले कांग्रेस की क्या गति होती है। नमस्कार।